NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? जनन का महत्व और प्रकार, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट में है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन होता क्या है? सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो सजीव में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को जनन कहते हैं। यह किसी भी जाति यानी स्पीसीज के अस्तित्व को यानी उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति जो है या जाति स्पीसीज जो है उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जो प्रोसेस है वो है जनन। जनन की विधियाँ, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की विधियाँ दो तरह की होती है, एक होता है लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और एक होता है अलैंगिक जनन जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट वन, लैंगिक जनन क्या है? तो एक ऐसी विधि, जनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा युग्मक, मेल एंड फीमेल जिमेट्स का संलयन यानी फ्यूजन होता है। अधिकांश जंतुओं में यही विधि पाई जाती है। अब है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक ही संतान उत्पन्न करता है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, जैसे हाइड्रा और अमीबा। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टॉपिक हमारी बुक का, इस चैप्टर का, लैंगिक जनन और निषेचन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है युग्मक। युग्मक क्या होता है? जैसे गैमेट्स कहते हैं, जैमेट्स कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दो तरह के होते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। शुक्राणु यानी स्पर्म्स जो वृषण यानी टेस्टिस में उत्पन्न होते हैं, यह एक एकल कोशिका है। यह एक एकल कोशिका है और नर युग्मक में शुक्राणु स्पर्म्स होते हैं जो वृषण टेस्टिस में उत्पन्न होते हैं। मादा युग्मक अंडाणु यानी ओवा या एग्स जो अंडाशय ओवरीज में उत्पन्न होते हैं, उन्हें मादा युग्मक कहते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। वह प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शुक्राणु यानी नर युग्मक और अंडाणु यानी मादा युग्मक का संलयन यानी फ्यूजन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। अब थर्ड टॉपिक है युग्मनज, जायगोट। निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली पहली कोशिका जो होती है वही युग्मनज कहलाती है। यानी निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली पहली कोशिका हमारी युग्मनज कहलाती है। इसमें एक केंद्रक यानी वन न्यूक्लियस होता है। निषेचन के प्रकार, फोर्थ टॉपिक क्या है? निषेचन के प्रकार। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है बाह्य फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या है कि वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में, गाय में, कुत्ता, मुर्गी, ये सारे में आंतरिक निषेचन होता है, जिसमें वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर ही होता है वैसे निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। दूसरा है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर आमतौर पर जल में होता है। यानी यह निषेचन ऐसा होगा जिसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन होगा और ज़्यादातर केस में देखा गया ये जल में निषेचन होता है। उदाहरण के लिए मेढक, मछली, स्टारफिश, इन सबों में बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है जो आमतौर पर जल में होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है विकास और जंतुओं के प्रकार, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है भ्रूण, एम्ब्रायो। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का एक गोला बनाता है जो भ्रूण कहलाता है। यानी युग्मनज
जो फ्यूजन के बाद युग्मनज बनता है वो लगातार विभाजित होते रहता है और कोशिकाओं का एक गोला बना लेता है, जिसे ही जो भ्रूण कहलाता है। यह गर्भाशय यानी यूटरस की दीवार में स्थापित हो जाता है। अब दूसरा है गर्भ, फोइटस। तो फोइटस क्या होता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी मुख्य अंग यानी हाथ, पैर, सिर आदि पहचाने जा सकते हैं, उसको गर्भ कहा जाता है, गर्भ कहलाती है। गर्भ जो है फोइटस क्या होता है? भ्रूण की वह अवस्था यानी भ्रूण लगातार विभाजित होकर जो वो गोला बनाया था वो धीरे धीरे आगे विभाजित होकर शरीर के सभी मुख्य अंग उसमें आ जाते हैं, हाथ, पैर, सिर आदि। जब वो पहचाने जा सकते हैं तब उन्हें गर्भ कहा जाता है, फोइटस कहा जाता है। इसके बाद थर्ड में क्या है? जंतुओं के प्रकार शिशु जन्म के आधार पर। जंतुओं के प्रकार शिशु जन्म के आधार पर। तो इसमें पहला जो है वो है जरायुज जंतु और दूसरा है अंडप्रजक जंतु। जरायुज जंतु को विविपैरस एनिमल कहते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जरायुज जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण में है मनुष्य, गाय, बिल्ली। ऐसे सारे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म दे देते हैं उन्हें जरायुज यानी विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। दूसरा होता है अंडप्रजक जंतु, ओविपेरस एनिमल। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस जंतु कहते हैं यानी अंडप्रजक जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, सर्प, मुर्गी, ये सारे। अब है नेक्स्ट टॉपिक अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला जो है वो है मुकुलन, बडिंग। इस विधि में जंतु के शरीर पर एक छोटा मुकुल यानी बड निकल जाता है, बड विकसित होता है जो धीरे धीरे वृद्धि करता है और जनक से अलग हो जाता है और फिर नया जीव बन जाता है। यानी मुकुलन वह विधि है जिसमें जंतु के शरीर से एक छोटा सा मुकुल यानी बड का टाइप का, कली के टाइप का निकल जाता है और धीरे धीरे वृद्धि करता है और जनक से फिर अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा एक है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन विधि से ही जनन होता है। ये अलैंगिक जनन का पहला प्रकार था। अब है दूसरा प्रकार द्विखंडन, बाइनरी फिशन। द्विखंडन मतलब दो भाग में बंट जाना। इस विधि में जनक जीव जो हैं वो विभाजित हो जाते हैं और दो नए नए जीव बना लेते हैं, दो नए जीव बना लेते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा होता है। द्विखंडन मतलब होता है कि दो भाग में बंट जाना। जनक जीव जो हैं विभाजित होकर दो नए जीव बना लेते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पहले केंद्रक विभाजित होता है फिर कोशिका विभाजित हो जाती है। ध्यान रखना है कि पहले केंद्रक होगा फिर कोशिका विभाजित होगी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है कायांतरण, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कायांतरण जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कुछ जंतु जैसे मेढक, रेशम कीट में नवजात शिशु जो होते हैं, मेढक में जैसे टेडपॉल होता है, वयस्क जंतु से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कुछ जंतु जैसे मेढक और रेशम कीट में नवजात शिशु यानी जो तुरंत में जो जन्म लिए हुए होते हैं, मेढक में टेडपॉल जिसको कहा जाता है, वो वयस्क जंतु यानी पूरा मैच्योर्ड जो वो जंतु है उससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसी नवजात का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। मतलब नवजात जो अपने वयस्क जंतु से पूरी तरह से अलग है उसका वयस्क में परिवर्तन ही कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक में सबसे पहले अंडा रहता है, फिर वो टेडपॉल यानी मछली जैसा बन जाता है, फिर वो वयस्क मेढक बन जाता है कूदने वाला। यानी कायांतरण मेटामॉर्फोसिस मेढक में जो होता है सबसे पहले वो अंडा रहता है, फिर वो टेडपॉल यानी मछली जैसा बन जाता है, फिर वयस्क मेढक यानी कूदने वाला बन जाता है। ये टोटल टॉपिक्स था इस चैप्टर का। नाउ कंप्लीटेड। A lot of thanks for watching, for subscribing, for sharing, for liking and for supporting me. Thanks a lot.